हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नियो कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष और आशा करता हूं अब तक आप लोग सतयुग इशू 1 और इशू 2 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इनका रिव्यू वीडियो मेरे चैनल पर देख चुके हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं स्वयंभू कॉमिक्स की तरफ से सतयुग इशू 3 का। जी हाँ दोस्तों, सतयुग इशू 3 अब रिलीज हो चुका है एंड अगर आपने अभी तक इसको ऑर्डर नहीं किया है यू कैन डू सो। एंड विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू गाइस। सो गाइस, सतयुग इशू 3 टोटल 4 कवर्स में अवेलेबल है। दिस इज द इंग्लिश मेन कवर, दिस इज द हिंदी मेन कवर, ये रहा इंग्लिश का मांगा वेरिएंट कवर और ये रहा हिंदी का ब्लैंक वेरिएंट कवर। सो गाइज, ये टोटल 4 कवर्स आपको मिलेंगे सतयुग इशू 3 में। ब्लैंक कवर को अगर हटा दिया जाए तो ये तीनों का तीनों कवर से बहुत ही बेहतरीन बन पड़ा है। आई एम लविंग ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। सभी के अंदर एक एक एसेंस है एंड दे आर ऑल डिफरेंट एंड यूनिक इन देयर ओन वे। इसमें कलर कंपोजिशन बढ़िया है, इसमें फिगर डायनामिक्स बहुत एक्शन पैक्ड है और यहाँ पर डिटेलिंग का भरमार है। So according to your preference of language and according to your preference of artwork, you can select any one among the three or you can go for all three. Or you can get this blank variant and get it sketched by your favorite artist as well. So you have that option too. गाइस, सतयुग इशू 3 में टोटल आपको 40 पेजेस का कंटेंट मिलेगा फॉर अ प्राइस ऑफ ₹229 MRP, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। बट जो मांगा वेरिएंट है उसका प्राइस थोड़ा हाई है, इट्स 299, बट स्टिल फॉर 40 पेजेस द प्राइसिंग इज वेरी रीजनेबल ओवरऑल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लॉट गाइस। सो ये रहा पीछे प्लॉट सिनॉप्सिस। द डार्कर वेन्स ऑफ अस्तिपुर थ्रॉब लाइक नेवर बिफोर, समथिंग इज अबाउट टू अनरावल सून। The man on the high castle, Indrajit Dabral, has an insatiable greed that cannot be contained, even if it means reclaiming something that entangles him in a curse as old as time. From the Pandora's box, a rabid pandemonium is set free to stir a vortex that is eager to uproot Astipur. Meanwhile, the Watcher gathers brawn and brain to help Satyuk fight what lurks in the shadows, refusing to reveal. So guys, that's the plot synopsis, and the major villain in this plot was apparently Indrajit Dabral. उनका एक डार्क बैक स्टोरी है। हिज प्रीडिसेसर्स वर नॉट ग्रेट पीपल। ऐसा लगता है कि मानो ग्रीड इन दवराल वंशजों के रगों रगों में दौड़ता हो। और जैसे कि हम सब जानते हैं, ग्रीड इज नॉट अ वर्च्यू। ये एक इंसान को अंदर से खोखला बना सकता है, एक इंसान के अंदर से इंसानियत खत्म करके उसको हैवान में कन्वर्ट कर सकता है। और दबराल लिनिएज के इस अनसेटाइबल ग्रीड की वजह से अस्तिपुर बन चुका है एक युद्ध क्षेत्र। एंड नाउ सतयुग इज एंटेंगल्ड इनटू दिस होल मेस एज वेल। अपेरेंटली लग रहा था कि उसका मिशंस छोटे मोटे हैं। इट सीम्ड लाइक कि ही वाज जस्ट गोइंग टू एग्जैक्ट रिवेंज फॉर सम अनफॉर्चुनेट सोल्स। बस कुछ भटकती हुई आत्मा को न्याय दिलाना ही सतयुग का काम लग रहा था, बट नो, द प्लॉट गेट्स डीपर एंड डीपर विथ ईच पासिंग इशू। ये छोटे मोटे सब प्लॉट्स तो है ही, लेकिन इसके बैकग्राउंड में एक बहुत बड़ा मेगा प्लॉट भी साइमल्टेनियसली आगे बढ़ रहा है। नाउ टॉकिंग अबाउट सतयुग इशू 3, इट डिड 3 मेन थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट मेड अ सेटअप फॉर अपकमिंग इश्यूज। मोस्ट प्रोबेबली सतयुग एक 5 इशू का मिनी सीरीज होने वाला है, सो इट इज द मिड पॉइंट। एंड ये एक क्रूशियल पॉइंट है बिकॉज आगे स्टोरी कैसे प्रोग्रेस होता है दैट विल डिटरमाइन कि दिस स्टोरी विल बी अ मास्टरपीस और विल इट गो इन वेन। So yes, it is a pivotal point in the series. The midpoint, the bridge. Second, it introduced us to this final cool costume of Satyug. It's stylish and unique as well. And third, it has introduced us some of the characters that is going to play some integral role in the future upcoming issues. So ये जो characters आप देख रहे हैं इनर कवर में, इन सारे characters के introduction इसी issue में होता है दोस्तों। And they are here to help Satyug fight the biggest threat that he is going to face in the upcoming issue. Apart from that guys, on its own, Satyug issue 3 is not that big of a story. ये कोई सेल्फ कंटेंट कहानी नहीं है। The story overall might not compound to something very substantial, but it does give you a glimpse of what is about to come. Satyug issue 3 creates a strong setup for the mega event. And yeah, that's what it is all about. Now it's time to take a look at the inside artwork. First of all, here are the creators. And this is how the artwork looks like. कलरिंग इस बार ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा डार्क मुझे लग रहा है। इट कुड हैव यूज्ड अ बिट लाइटर टोन इन सम पेजेस एटलीस्ट। कुछ पैनल्स बहुत ही बेहतरीन बन पड़ा है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला। हियर आर द पेजेस दैट इंट्रोड्यूसेस अस टू सम न्यू एलाइज ऑफ सतयुग। दिस सिम्स टू बी हनुमान, ऑल्दो आई एम नॉट क्वाइट श्योर ऑफ द नेम। ये है राविका सर्पयोद्धा, ये है ब्रिधोरा और ये है शायक। And along with Watcher, they are all going to aid Satyug in fighting the bigger threat that he is going to face in the upcoming issues.
सो हियर आर सम मोर पेजेस फॉर यू गाइस। ये रहा सतयुग का नया कॉस्ट्यूम। यहाँ पर कुछ एपिक पैनल्स आप देख सकते हैं दोस्तों। इन जनरल द ओवरऑल आर्टवर्क लुक्स क्वाइट गुड and that's what we can expect from Caio Pegado, guys. Like, let's be very honest, he is one of the best that we have got at this moment. Here are some really cool action sequences और ज़्यादा स्पॉइलर ना देते हुए मैं कुछ और पेजेस पलटाकर इसको बंद करके रेटिंग की तरफ आगे बढ़ूंगा. And here is another one of my favorite panels, and I think this is the last fight that we get to see Satyug in his old costume. उसके बाद एकदम पूरा रिवैम्प हो जाता है उसका कॉस्ट्यूम, और उसको ये नया कॉस्ट्यूम कैसे कहाँ से मिलता है ये जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सतयुग इशू 3. सो गाइज नाउ इट्स टाइम फॉर द रेटिंग. और स्टोरी के लिए मैं सतयुग इशू 3 को दूंगा 4 out of 5. It's a good read. Nothing very impressive is going on, but it sets the tone for the upcoming issues. As for the overall artwork, I'll give it 4.5 out of 5. Caio Pegado का काम as usual, it's pretty good, it's fantastic. कहीं कहीं लग रहा था कि थोड़ा बहुत जल्दबाजी अपना गया है. The colors looked a bit dull, a bit too dark. शायद वो प्रिंटिंग की वजह से भी हो सकता है, आई एम नॉट क्वाइट श्योर, या फिर दैट इज द टोन दैट दे वांटेड टू गो विद एनीवे. बट यस, थोड़ा बहुत और वाइब्रेंसी यूज किया जा सकता था. And so, Satyug Issue 3 gets a total of 8.5 out of 10, which definitely makes it a must buy as usual. नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इसे परचेज कर सकते हैं. आज के लिए दोस्तों इतना ही. मिलता हूं मैं अब सबसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.